जाएगा, पीछेंगे तो आपकी तरफ देखेंगे। नहीं पीछे कैमरा तो इसमें कतई नहीं है, ऐसी कोशिश भी नहीं है, दोस्ती के ही उसमें है। और चाहे हिंदुस्तान या पाकिस्तान की बात हो, मैं तो पूरे मुल्क, पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ। पूरे वर्ल्ड में वो सद्भावना पैदा हो, ये फिल्म उसकी बात करती है एक्चुअली, नफरत की बात कतई नहीं करती। पैदा हुए थे, ये जो आर्टिस्ट नाम दिया जाता है तो भगवान जी कान में फूंकते हैं कि बेटा जिस परिवार में पैदा हो रहा है ये मत सोचना कि तेरा धर्म वो है, तेरा धर्म मैं बताता हूँ क्या, तेरा धर्म है इंसानियत। कान में फूका जाता है, और मोहब्बत ये तेरा धर्म है, इंसानियत मोहब्बत ये हमारे धर्म है। तो जब ये हमारे धर्म हैं तो हमारी कोशिश हमेशा आजीवन ये रही है कि हम पुल बनाएं, पुल को तोड़े ना। ये फिल्म जो है ये पुल बनाने की एक चेष्टा है, कोशिश है, एक गले मिलने की कोशिश है। इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं है, इसमें केवल प्रेम है। सेटिंग है वो, अपनी अपनी सेटिंग्स होती हैं सबकी। फिल्म वहाँ सेट है, दो सिपाही हैं, इसीलिए फिल्म थोड़ी डिफरेंट भी हो जाती है कि सिपाही जो हमको समझ में आता है ना कि हार्डकोर पत्थर दिल और वैसा, और वही इसकी खूबसूरती भी है कि इस तरह के लोग जो हमको लगता है देखने सुनने में, जो हमने जाना है कि पत्थर दिल बस गोली चला सकता है, और जब वो आदमी प्रेम की बात करता है और उसकी बात करता है, कुछ और ही तरीके से वो चीज़ पहुंचती है आप तक। कि एज एन एक्टर तो मैं विजय की इज़्ज़त करता हूँ। इनका पहले परफॉर्मेंस भोपाल एक्सप्रेस शायद वही थी पहली, और तब से इनका काम को मैंने सराहा है, बहुत बढ़िया काम करते हैं ये। और जहनियत मुझे मालूम है कि बिल्कुल करेक्ट है। तो जब जहनियत भी करेक्ट है और आपको मालूम है एज एन आर्टिस्ट इन्होंने बेहतरीन काम किया है, उल्लेखनीय काम किया है, तो फिर आपके दिल में एक इज़्ज़त बन जाती है जब आप पहुंचते हैं किसी भी फिल्म को करने। उसके अलावा जो मेन बात है इसकी कहानी, इस फिल्म की कहानी वो कुछ अलग ही थी, वो कुछ अलग ही थी। जब पहले दिन ही सुना तो उससे दिल जुड़ गया, उससे दिल जुड़ गया। और क्योंकि मेरा परिवार ऐसा है कि जो लाहौर से आया था, मेरे पापा, दादा, चाचा, दादी सब आए थे, वो लोग वहीं रहते थे, तो मेरे परिवार में, हमारे घर में लाहौर की बहुत बातें होती हैं। हम लोग ऑब्वियसली यहाँ के, लेकिन लाहौर की बातें बहुत होती है। मैंने लाहौर का जिक्र बहुत सालों से और पापा और दादा और चाचा सबसे सुना हुआ। तो जब इसकी कहानी सुनी और इसका जो बेसिक थॉट है कि मुझे आपको जब भी मारनी है, मुझे आपसे गले मिलना है, जब वो बेसिक थॉट है तो उस थॉट को करेक्ट जहनियत, विजय, मनु ऋषि सोचा जाता था और उस चीज़ को अगले दिन हम लोग एग्जीक्यूट करते थे। तो ये एक निहायत ही जीवित फिल्म है, ये निहायत ही जीवित फिल्म थी जिसमें रोज़ उसके थॉट पे काम किया जा रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, हम तो कई सारी फिल्में कर रहे हैं, मेरे तो 100 से ऊपर हो गई हैं। एक बात जो मुझे चुभती है और जो मुझे तंग करती है वो ये है कि फिल्म शुरू होने से पहले मसूरी, लोनावला जाया जाता है, जैसे स्क्रिप्ट के ऊपर काम होता है, और फिर रोज़ाना स्क्रिप्ट के ऊपर काम होता है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि फिर वो लोनावला, खंडाला जो हम गए थे वहाँ किया क्या था। इस फिल्म के ऊपर रोज़ाना काम किया है। इस फिल्म को रोज़ाना हमने परखा है कि हम कहाँ पहुँचे और हमारा पड़ाव क्या है, हमें जाना कहाँ है। तो मनु लेखक भी है, एक्टर भी है, और विजय जिन्होंने ये फिल्म सोची, विजुलाइज किया। ये ऐसी खिचड़ी थी जो रोज़ पकती थी, इसमें रोज़ मसाले डाले जाते थे और वही मसाले डाले जाते थे जो हमें मालूम था कि वो सही है स्क्रिप्ट के लिए। तो विजय के साथ काम करने में अति आनंद आया। अति तरह के रोल मैंने किए हैं। अभी जान मोहम्मद एक किरदार था जो डिलीट किया, अगर आपने देखी हो या ना देखी हो पता नहीं। जैसे आपने कहा आपने सिर्फ वही फिल्म देखी है तो आपको ये सवाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वैरायटी आपके पास है ही नहीं। आपने मुझे अलग अलग जगहों पे देखा ही नहीं है, तो ये धारणा शायद आपकी ज़्यादा है, लोगों की कम है। तो इसका बताओ, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा जवाब तुमको दे दूँगा। बताओ क्या क्या बोलूँ। कि मेरे फादर ने लिखे हैं, मेरे बड़े पापा ने लिखे हैं, मेरे दादा तो नहीं रहे, फिर उस समय गुजर गए थे, लेकिन उनके छोटे भाई, जो दादा के छोटे भाई, छोटे दादा, उन्होंने लिखे हैं। उन सब बुजुर्गों ने लिखे हैं जिनके साथ मैं उठा हूँ, बड़ा हूँ।
और मेरे पास दो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक तो लाहौर, वज़ीराबाद या सियालकोट, वहाँ की जो ज़ुबान थी वो मैं सुनते सुनते बड़ा हुआ था, तो मैं उस हिस्से में हूँ ही एज एन एक्टर समर साल से। और मैं बॉर्न ब्रॉट अप हूँ पुरानी दिल्ली में, जहाँ का रहमत कैरेक्टर है। और बना दिया है ये सवाल 100 करोड़ कमाएंगे भाई, बड़ा कमाएंगे नहीं मतलब राजू? बड़े वैसा वाला सवाल नहीं होता, ये वैसा सा सवाल है कि तुम्हें कुछ पूछना है, एक चलन में है कि भाई क्या करेगी।